बात चल रही थी। ईश्वर कह करके आप पूजा करवाते हैं अथवा शिवो हम कहते हैं, वो है बड़े से बड़ी कांटे। बड़े से बड़ी कांटे कौन? जो अपन को शिवो हम कहते हैं। इतनी बात बताई। दूसरी तरफ बताया कि मैं किसमें प्रवेश करता हूँ, वो तो काम ही कांटा हुआ। एक होता है कांटा और एक होता है फूल। इसका मतलब जिसमें प्रवेश करता हूँ मुकर्रर रूप से, वो दुनिया का बड़े से बड़ा कांटा हुआ और उसको आकर के बड़े से बड़ा क्या बनाता हूँ, फूल बनाता हूँ। माने दुनिया का सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन हुआ? कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। बच्चे तो नंबर वार है ही दुखदाई, लेकिन बाप वो सबका बाप है। जो भी दुख देने वाले बच्चे हैं, रावण समान बच्चे हैं, रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। और रावण जैसे बच्चों को भी रुलाने वाला। क्यों? ऐसी क्या दरकार पड़ गई? कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो ये जो दुनिया बड़े से बड़े कांटों की दुनिया हो गई है, इस कांटों की दुनिया को, कांटों को निकालने के लिए क्या चाहिए? बड़े से बड़ा कांटा चाहिए। लेकिन जो बड़े से बड़ा कांटा है वो अपन को शिव कहता है। तो उन गुरुओं में जो अपन को शिव हम कहते हैं, ब्रह्मास्मि कहते हैं, और इस बड़े से बड़े कांटे में क्या अंतर हुआ? कभी में कहते हैं कि मेथी, वो हिरण्यकश्यप बनते हैं। कौन? जो अपन को शिव हम कहलवाते हैं और अपनी पूजा कराते हैं। और जो मुकर्रर रथ है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, वो उन कांटों को निकालने के लिए बड़े से बड़ा कांटा तो है, लेकिन वो अपन को शिव कहता है। बाप ने कहा है कि मैं आकर के साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ। उद्धार मन उत्तम मन ऊपर, हर मन हरण करके ले जाता हूँ। इस दुनिया के जो बड़े से बड़े साधु संत महात्माएं हैं, जिनकी बुद्धि इस दुनिया में ही लगी हुई है, अपना मन, अपना मान मर्तबा बढ़ाते रहते हैं, बड़े बड़े मठ पंथ बनाते रहते हैं, उनकी बुद्धि को हरण करके कहाँ ले जाता हूँ? ऊंची स्टेज में ले जाता हूँ, उनका भी उद्धार करता हूँ। अब साधु तो पवित्र होते हैं, परंतु नाम बड़ा क्यों रखा है? क्योंकि ईश्वर की ग्लानि बहुत करते हैं। बाप को पत्थर भित्तर में कह करके उनकी कितनी इंसल्ट कर दी है। बाप किस में आता है? ऐसे पत्थर बुद्धियों में आता है। ऐसे पत्थर बुद्धि जिनकी बुद्धि में ज्ञान का तंत्र बैठता ही नहीं,
उनको भी त्रिमूर्ति भगवान के पोस्टर बना बना करके, उनके चित्र बना करके पूजते रहेंगे। पत्थर बुद्धि किसे कहा जाता है? जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ ही नहीं। कितना भी सुनाते रहो, ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। इतने पत्थर बुद्धि है तो भी अपनी पूजा कराते हैं कि हम ही त्रिमूर्ति से वो भगवान का रूप है। ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ के चला गया, अब हम इस संसार को नरक से स्वर्ग बना देंगे। हम स्वर्ग का गेट खोलने वाले असली ब्रह्मास्मि हम हैं। तो बाप को पत्थर बुद्धियों में डाल दिया ना, किसने? उन भक्तों ने जो ऐसे पत्थर बुद्धियों को भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। तो बाप की इंसल्ट कर दी ना। बाप पत्थर बुद्धि में आवेगा, बाप तो पारस है। क्या बनाता है? पत्थर को भी पारस बनाने वाला है। वो तो समझते नहीं है। अब वो तो तुम बच्चों के द्वारा ही समझेंगे। ऐसे भगवान भी उतर आए, ब्रह्मा भी उतरवाए, फिर भी हम समझेंगे नहीं। तो तुम बच्चों के द्वारा समझेंगे का क्या मतलब हुआ है? मैं प्यार का सागर हूँ, मेरे द्वारा नहीं समझते, तुम्हारे द्वारा समझेंगे। इसके लिए बोला तुम बच्चों के द्वारा, माना धर्मराज और धर्मराज के जो दूत हैं, उनकी जब मार पड़ेगी तो वो समझ जाते। ड्रामा प्लान अनुसार इन आसुरी संप्रदायों की है आसुरी मत। इनको कहेंगे रावण मत, और तुम्हारी है ईश्वरीय मत। तुम बच्चे जानते हो कि हम श्री की मत पर चल रही है। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसकी मत पर चल रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रेष्ठ कहा जाता है देवताओं को। श्रेष्ठ इंद्रियों से जो आचरण करते हैं उनको कहा जाता है देवता। और वो देवताएं श्री की मत पर चल करके ऐसे देवता बनते हैं। तो वो श्री कौन है? देवताएं हैं श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करते हैं उनको कहते हैं देवता। और वो हुए सिंगल श्री। डबल श्री कौन? डबल श्री का क्या मतलब हुआ? वो सिंगल श्री और वो डबल श्री। क्यों कहा गया डबल श्री? वो देवताओं में भी कोई ऊंचा देवता है, महान देवता है, जो परमात्मा का जिसको टाइटल मिला हुआ है। वो परमात्मा परमपिता नहीं है। परमपिता कौन है? बिंदु आत्माओं का बाप शिव। लेकिन वो परमपिता के साथ परमात्मा का टाइटल पीछे से जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो कौन सा नाम पहले? शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में, कहते हैं ना। तो ऊंच कौन हुआ? शिव हुआ ऊंच, और शंकर उसके नेक्स्ट टू शिव हुआ। जैसे मुरली में बोला, नेक्स्ट टू शिव कहेंगे शंकर को, नेक्स्ट टू शिव कहेंगे प्रजापिता को, नेक्स्ट टू शिव कहेंगे संगम योगी कृष्ण को, नेक्स्ट टू शिव कहेंगे नारायण को। कौन से नारायण को? सत्युग के 8वें नारायण को नहीं, दूसरे या पहले नारायण को नहीं। जो संगम युग में नर से डायरेक्ट नारायण बनता है उसको कहेंगे नेक्स्ट टू गॉड। तो वो हुआ श्री 108। आज के साधु संत महात्मा ये टाइटल धरवाई लेते हैं क्या? श्री 108। अब वास्तव में ये उनका टाइटल है ही नहीं। माने दुनिया की जो
श्रेष्ठ जो आत्माएं हैं 108, उनकी संगठन रूपी माला बनाने वाला वो साधु संत महात्मा अपन को कैसे कहते हैं? वो माला वो नहीं बनाते, वो श्रेष्ठ आत्माओं की माला रूपी संगठन मैं बनाता हूँ। उनका संगठन बना करके मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो ये टाइटल मेरा है। ये सब मनुष्य तो यहाँ सब भ्रष्टाचारी है। गवर्नमेंट भी कहती है भ्रष्टाचारी है, लेकिन गवर्नमेंट अपन को भ्रष्टाचारी नहीं समझती। वो साधु संत महात्मा भी अपन को भ्रष्टाचारी नहीं समझते। वास्तव में हम थे शिष्टाचारी, फिर भ्रष्टाचारी किसने बनाया? हम शिष्टाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी रावण ने बनाया। ये रावण कौन? मुरली में कहा ये गुरु लोग। जो गुरु लोग आते हैं, संसार के बड़े से बड़े गुरु बनकर के बैठते हैं। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, ये बड़े से बड़े गुरु आए, ये सब रावण संप्रदाय हो गए। अनेक प्रकार की मतें देने वाली। रावण को 10 सिर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रावण अनेक प्रकार की मतें देने वाला है। अब इनके संग के रंग में आकर तुम शिष्टाचारी से भ्रष्टाचारी बन गए। तो रावण ने भ्रष्टाचारी बनाया ना। बाप ने समझाया था हम सो का अर्थ क्या है? हम सो देवी देवता। जो सत्युग त्रेता में हम देवी देवताएं थे, वही मंदिरों में रखी हुई मूर्तियां हम अब क्या बन गए हैं? वो पत्थर बुद्धि मूर्तियां बन गई और हम उनकी पूजा करने लगे। ये धारण करने योग्य बातें हैं। हम सो का अर्थ क्या? हम सो देवता थे, अब हम सो भ्रष्टाचारी बने, गलत बने। बाबा ने समझाया था और ये जो गुरु लोग समझाते हैं उसमें फर्क क्या है? रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई इस फर्क को समझ न सके। तुम्हारा ही पार्ट है समझने का। क्या इनका पार्ट समझने का नहीं है? इनका न इनका है न उनका है। उन देहधारी धर्म गुरुओं का भी पार्ट नहीं है, इनका भी पार्ट नहीं है समझने का। इनका मानो ब्रह्म का। जिनकी बाजू में मैं बैठ करके बोलता हूँ, मुरली चलाता हूँ, इनका भी पार्ट समझने का नहीं है। ये भी नहीं समझ सकते। मैं तुमको समझाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या? इसलिए मैं इसको सुनाता नहीं हूँ, समझाता नहीं हूँ। समझाता तुमको हूँ, ये तो बीच में ऐसे ही सुन लेता है। तो किसको सुनाया जाता है? किसको समझाया जाता है? जो समझने योग्य हो उसको समझाया जाता है। तो तुम समझदार हो, तुम समझदार बच्चे हो, तुम इन बातों को समझते हो, तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाप हमारे सामने आए हैं और हम बच्चे वेद के बाप के सामने आए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बहुत बच्चे हैं, भी क्यों लगा दिए? यहाँ भी शब्द क्यों लगाया? ब्रह्मा के भी बहुत बच्चे हैं। ब्रह्मा के कितने ढेर सारे ब्राह्मण ब्राह्मणियां पैदा हो गए। कुछ मुखवंशावली बने और कुछ कुखवंशावली बने। तो जैसे ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा के भी ढेर बच्चे। इनको भी बहुत बच्चे हैं ना, उनको कहेंगे बाप। इनको
उनको कहेंगे बाप, तो इनको क्या कहेंगे? इनको भी बहुत बच्चे हैं, उनको कहेंगे बाप, तो इनको क्या कहेंगे? है? अरे ब्रह्मा माने क्या? बड़ी माँ। वो है बड़ा बाप, तो ये है बड़ी माँ। उनको कहेंगे बाप, उनको कहेंगे मनुष्य सृष्टि के शरीरों का बाप। वो किसका बाप है? जो मनुष्य सृष्टि के शरीरधारी हैं, उन सब का बाप है वो बाप, प्रजापिता। ये है उनकी माँ, वो सभी का बाप। और ये सभी का बाप नहीं है। किनका बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है। सब कोई इसको बाप मानते नहीं है। वो फिर सब आत्माओं का रूहानी बाप है। वो सब है, वो सब रूहानी आत्माओं का बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। और ये बाप किसका है? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है। तो वो जिस्मानी बाप, जितने भी 500-700 करोड़ जिस्मानी मनुष्य हैं, उन सब का बाप। और उसका भी कौन बाप है? जो 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप है, उसका भी बाप कौन? रूहानी बाप। इनसे बड़ा और कोई नहीं है। इनसे बड़ा शिव बाप से बड़ा कोई है नहीं। इनसे वर्षा भी ऊंचते ऊंच मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। विश्व के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। आधा कल्प के लिए इतने सुखी बनेंगे, तो तुम बच्चों को पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। बुद्धि से जज करो। कि ये जो कमाई तुम कर रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा कितना साथ देगी? ये पढ़ाई कितने जन्म साथ देगी? 21 जन्म तो साथ देगी। लेकिन जो पुरुषार्थ करने के संस्कार पड़ रहे हैं, कोई तो अलबेलेपन के संस्कार डाल रहे हैं, कोई तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार डाल रहे हैं, कोई हाई जंप लगाने के संस्कार डाल रहे हैं। तो जो जैसे संस्कार डाल रहे हैं, वो संस्कार उनके 63 जन्म में भी कायम रहेंगे। क्या? मान लो बाबर था, छोटा सा सिपाही था, और कितना पुरुषार्थी निकला? सिपाही से ऊंचा चढ़ करके भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया एक ही जन्म में। तो ये पुरुषार्थ के संस्कार कहाँ से भरे? ये तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार संगम युग में भरे। तो विवेक कहता है, वो कमाई जो दुनिया भी है, वो तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए, और ये कमाई तो तुमको जन्म जन्मांतर साथ देगी। 21 जन्म के लिए तो कमाई है ही, लेकिन 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। इस तरफ भी ध्यान न देने से बहुत घाटा हो जाएगा। इस तरफ रूहानी पढ़ाई की तरफ ध्यान न देने से घाटा बहुत भारी हो जाएगा। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बन बाप को याद करेंगे, उतनी कमाई होगी। क्या? कैसे याद करेंगे? साधारण याद करने की बात नहीं है। स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन करना। चक्र
मैंने 84 के चक्र में आत्मा कैसे कैसे चक्कर लगाती है, इस बात पर मनन चिंतन मंथन करना और अपने 84 जन्मों को खोद खोद करके निकाले। हम आत्मा पार्टधारी है ना, तो वो पार्टधारी कैसा है? जिसको अपने पार्ट का ही पता न हो। बाप कहते वो तो बेवकूफ पार्टधारी होता है, जिसको अपने पार्ट का ही पता न हो। तो अभी हम क्या हुए हैं? नहीं तो 84 जन्म बताओ कौन कौन से हुए? तो भिंगा मुस्ती हो गई। बाप तरीका बताते हैं कि ऐसे ऐसे मनन चिंतन मंथन करो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। अलग को याद करने में तुमको तकलीफ क्या होती है जो तुम बार बार भूल जाते हो? क्या? अलग माना खड़ा डंडा, जो पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा रहता है, गिरता नहीं। और जो है उनका पुरुषार्थ एक जैसा नहीं चलता, एक रस नहीं चलता। और एक का पुरुषार्थ जो खड़ा डंडा है, अलग है, उसका पुरुषार्थ एकदम एक रस चलता है। तो जो एक रस पुरुषार्थी है उसी को याद करना चाहिए या ऊपर नीचे होने वालों को याद करना चाहिए? मुरली में क्यों मना कर दिया इसे ब्रह्मा को याद नहीं करना है? क्योंकि वो पुरुषार्थ में चलते चलते क्या हो गया? पड़ गया, गिर गया। तो तुमको क्या तकलीफ होती है अलग को याद करने में? जो अलग ऊंचे से ऊंचे है उसको याद करने में तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? माया बड़ी पहलवान है, कितना बिघन डालती है। बाप कहते हैं सिर्फ अलग और देव को याद करो। बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। अभी समय बहुत कम है, 70 साल हो गए कहते कहते। क्या समय बहुत कम है? धंधा धोरी करते करते अपने मासूक को तुम याद करेंगे तो भविष्य के लिए बहुत फायदा होगा। वो कमाई कितना साथ देती है। कितने पदमा पदमपति तुम बनते हो। वो जो दुनिया में पदमा पदमपति है, पदमपति सिंघानिया, टाटा, बिरला, तो तुम जानते हो कि वो कितने दिन चलेंगे? वो कितने दिन चलेंगे? वो तो इसी जन्म में हाँ होने वाले हैं। और तुम्हारी कमाई तो जन्म जन्मांत तक चलने वाली है। उन पदमा पदमपति बनने वाले, मल्टी मिलियनर्स बनने वाले के जो पोते धोत्रे होंगे वो उनके धन का वर्षा नहीं पा सकेंगे। और तुम जो कमाई करते हो उसका वर्षा 21 जन्मों तक तुम्हारे पोत्रे धोत्रे पोत्रों को मिलता रहेगा। एक के बाद एक, पहला लक्ष्मी नारायण, उसका बच्चा, दूसरा लक्ष्मी नारायण, उसका बच्चा, तीसरा लक्ष्मी नारायण, उसके बच्चे, चौथा लक्ष्मी नारायण, तो सब हो गए ना। 21 जन्म तक वो कतार लगी रही। वो जो दुनिया भी पदमा पदमपति है, मल्टी मिलियनर है, उनके पोत्रे धोत्रे उनकी मिल्कियत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तो विनाश होने वाला है। वो लोग समझते हैं हमारी वंशावली बहुत सुखी होगी क्योंकि हमने बहुत धन कमा के रखा हुआ है। तुम जानते हो ये उनका कमाया हुआ धन सारा मिट्टी में मिल जाने वाला है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई सच्ची कमाई करता ही नहीं है। क्या जितने भी करोड़पति अरबपति बन रहे हैं
वो सब झूठी कमाई से बन रहे हैं या सच्ची कमाई से बन रहे हैं? झूठी कमाई से बन रहे हैं। वो सुखी रहने वाले नहीं हैं। हमारी वंशावली तो बहुत सुखी होगी। हाँ, उन मल्टी मिलियनर्स में कोई हमारे कुल का बिरला होगा तो पिछाड़ी में आकर वो भी गरीब बन जाएंगे और गरीब बन करके ईश्वरीय ज्ञान उठाए लेंगे। जब तक उनको बड़ेपन का अहंकार है तब तक ईश्वरीय ज्ञान नहीं उठावेंगे। जब गरीब बन जाएंगे तो ईश्वरीय ज्ञान को उठा लेंगे। बाप का परिचय लेंगे परंतु गरीब बनेंगे। अभी बाप तो गरीब निवास बनकर के आया हुआ है ना, तो उनको भी गरीब बनना पड़े। अच्छी रीति पुरुषार्थ करने से राजाई में वर्षा पा सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट तुम बच्चों के सामने खड़ा है। कौन है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी और नारायण का जो दर्जा है वो तुम्हारे सामने है। उस धंधे के साथ कुछ कुछ समय निकाल करके बाप को याद करते रहो। वो बाप आधा कल्प का मासूक है। कहते भी है हे भगवान, हे प्रभु, हे राम। अभी तो वो सन्मुख आते हैं। कौन? प्रभु, हे राम, हे भगवान। अभी वो सन्मुख आते हैं। वो हर 5000 वर्ष बाद सन्मुख आते हैं। ऐसे नहीं इसी जन्म में, कल्प कल्प आखिरी जन्म में सन्मुख आते रहे। कहते हैं मैं भारत को यह लक्ष्मी नारायण बना करके गया था। क्या भारत जो भ्रष्टाचारी बन गया था, उस भ्रष्टाचारी भारत को मैं यह लक्ष्मी नारायण बना करके गया था। अभी फिर आया हूँ। कल लक्ष्मी नारायण बना के गया, आज ये रंग हो गए। अभी मैं फिर आया हुआ हूँ, कल ये फिर क्या बन जाएंगे? फिर रंग से राजा महाराजा बन जाओगे। तुम भी कहते हो बाबा हम आपसे ये वर्षा लेंगे, इतना ही वर्षा लेंगे, कम नहीं लेंगे। तुम क्या कहते हो? लक्ष्मी नारायण को जो आपने वर्षा दिया है वही वर्षा हम भी लेंगे। भले हमारे बच्चे आदि भी तुम संभालो। सिर्फ बाप को याद करो और पावन बनो और सुदर्शन चक्र फिराओ तो तुम सतयुग में ऊंच पद पा लेंगे। बाप का परिचय दो। 100 लोग बाप का परिचय सुनेंगे, उनमें से कितने निकलेंगे? 1 निकलेंगे। तो जिन 100 को तुमने संदेश दिया वो बेकार चला गया क्या? क्यों? जिन 100 को संदेश दिया वो तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। प्रजा को कोई पुरुषार्थ करना नहीं होता, वो सिर्फ संदेश लेते हैं। और जो पुरुषार्थ करेंगे 100 में से 1 वो राजकुल में आ जाएंगे। बाप कहते हैं शांति का सागर, पवित्रता का सागर तो मैं हूँ। इन लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। और लक्ष्मी नारायण को ज्ञान है? जो सतयुग के पहले लक्ष्मी नारायण बनेंगे उनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष बाद फिर से बाप आया हुआ। बाप कल्याण का सागर है तो बच्चों को भी कल्याणकारी बनना चाहिए ना। कोई से खुंदक क्यों खानी चाहिए? कोई का कल्याण करने की बात बुद्धि में क्यों आनी चाहिए? अगर कोई बच्चों का कोई से दुश्मनी पनपती है
तो वो क्या ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं? ज्ञान सागर बाप जानते हैं कि इन्होंने मेरी कितनी ग्लानि की है। शिव हम कह के बैठ जाते हैं हम ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं होता, तो भी मैं इनके ऊपर आकर कल्याण करता हूँ। तो तुम भी ज्ञान सागर के बच्चे हो, तो तुम्हें किसी के प्रति अपने अंदर में बुखार नहीं रखना चाहिए। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। स्टूडेंट कहे कि पढ़ने का हमको टाइम नहीं है, क्या कोई स्टूडेंट कहे कि हमको ये सब पढ़ने का सुनने का टाइम नहीं है, तो समझो ये तो फेल होने वाले हैं। आगे चल के ज्ञान में आएंगे भी, लेकिन ये पूरा उठाए नहीं सकेंगे। ये भारी चोटी है। ऐसी माया का गुलाम नहीं बनना चाहिए जो जन्म जन्मांतर का घाटा दिलवाए दे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। अगली गाड़ी है 9 अप्रैल 1970। अधिकार चला है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। किसे पाकर? तुम्हें माने किसे? ऐसी कौन सी चीज है जिसे पा लिया जाए तो जैसे पूरी दुनिया मिल गई है? नहीं, बरगद इतना बड़ा वृक्ष होता है, विशाल वृक्ष। बरगद को तो कोई नहीं उठा सकता, लेकिन बरगद का बीज मिल जाए तो बुद्धि में आ जाता है कि बीज मिल गया तो जैसे हमको सारा वृक्ष मिल गया। तो ऐसे ही ये इतनी बड़ी दुनिया, उसको कहते हैं जहान। वो जहान हम कैसे पालेंगे? जो जहान का बीज है, बीज माना बाप, जो विश्व पिता है वो हमको मिल जाए तो जैसे सारा विश्व हमको मिल गया। तो ये बात किन्होंने कही कि तुम्हें पाके सारे जहान की राजाई पाई। अभी तुम बच्चे स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो, टीचर के स्टूडेंट हो और बाप के बच्चे हो। तुम जानते हो कि बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उन बाप के सन्मुख हम बैठे हैं। क्या ये कौन जानता है? तुम बच्चे जानते हो। तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं उनको कहा जाता है तुम। जो बाजू में बैठता है उनको कहा जाता है यह। जो दूर बैठते हैं उनको कहा जाता है वह। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम राजयोग सीख रहे हैं और विश्व का क्राउन प्रिंस हम बनने वाले हैं। न यह बनेंगे विश्व के मालिक, विश्व के प्रिंस यह नहीं बनेंगे। यह माना कौन है? यह कौन बाजू में बैठने वाले है? ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जो बाजू में बैठने वाला है ये विश्व का क्राउन प्रिंस बनने वाला नहीं है। और इनकी सारी डिनास्टी, इनको फॉलो करने वाले जो बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाने वाले, वो भी विश्व के प्रिंस क्राउन बनने वाले नहीं हैं, तुम बनने वाले। तो तुम्हारा कितना ऊंच मर्तबा है। तुम यहाँ पढ़ने आए हो। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कौन सा? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। अभी तुम बुद्धि से समझते हो इसका अर्थ कि हम विश्व के महाराज कुमारी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर। रूहों को बैठ पढ़ाते हैं, इसको नहीं पढ़ाते हैं।
जो थे मन में बैठते उनको नहीं पढ़ाते। देवान में रहने वालों को नहीं पढ़ाते, किसको पढ़ाते हैं? आत्मिक स्टेज में रहने वालों को पढ़ाते। तुम टांगी कैसे बोलिए? मैं सुप्रीम रूहानी टीचर हूँ क्या? मैं छोटा मोटा टीचर नहीं हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। मेरे को कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता क्या? दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं उन सब टीचर्स का भी मैं टीचर हूँ। कोई टीचर मेरे को पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, मैं सबको पढ़ाई पढ़ाता हूँ। मेरे को कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, मैं सबका बाप हूँ। मेरा इस सृष्टि में साकार रूप में कोई बाप नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारे पतियों का भी पति हूँ क्या? तुम्हारा ही पति नहीं, तुम्हारे पतियों का भी पति हूँ। तो इससे बड़ा पति कोई होता नहीं। उसका नाम दिया है बृहस्पति। क्या? बड़े से बड़ा पति। वो हमको बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए इस पाठशाला में बैठे हैं। क्या? इस पाठशाला में आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला में बैठे हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए? क्यों? आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला में बैठे हैं, इसमें नशे की क्या बात होगी? क्योंकि आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला में ही स्वयं बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। वो तथाकथित तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बाप बैठ करके नहीं पढ़ाते। कहाँ पढ़ाते हैं? थोड़े थोड़े बच्चों को आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला में बैठकर पढ़ाते। कितना नशा होना चाहिए? अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट्स में है या तथाकथित उन ब्राह्मणियों में है? उनमें जास्ती नशा है, ये तुम्हारे में जास्ती नशा है। ये कोई नई बात नहीं है। कलप तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो। कहाँ बैठकर? आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला। हम कल्प विश्व के क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आते। क्या? वो भले पढ़ते हैं बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, कुर्सियों पे बैठ के पढ़ते हैं, सोफा सेट पे बैठ के पढ़ते हैं और लाखों हजारों की तादाद में बैठ करके पढ़ते हैं। लेकिन वो विश्व के क्राउन प्रिंसेस बनने वाले नहीं है। और तुम पट्ट पर बैठ लो। पट्ट पर बैठ करके जो पढ़ाई पढ़ते हो तो भी तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप पूछते हैं तो सब कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन बनेंगे, सूर्यवंशी प्रिंसेस बनेंगे या लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो अपने दिल से पूछना चाहिए, ऐसा बनने के लिए हम पुरुषार्थ भी करते हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं। बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, याद करना चाहिए। एक ही बाप है जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। उन तथाकथित ब्राह्मण ब्राह्मणियों को जिसने पढ़ाया वो सिर्फ क्या होता है? वो अम्मा से पढ़ा उन्होंने, बेसिक नॉलेज। माँ होती है ना घर में, तो माँ बेसिक नॉलेज पढ़ाई सकती है, ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ाई सकती। तो उन्होंने तो सिर्फ बेसिक नॉलेज ली। और तुम बाप से वो नॉलेज पढ़ते हो जिससे विश्व के मालिक बनते हो। तो वो टीचर भी है और वो तुम्हारा सदगुरु भी। एक ही रूप में तीनों है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो जरूर
हमको वर्षा भी उतना ऊंच देंगे, इतना ऊंची, जितना ऊंच वर्षा और दुनिया में कोई दे नहीं सकता। देखना चाहिए कि हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं और कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि ये संगम है ना। अभी हम इस पार हैं और कल हम उस पार होंगे। उस पार मन अभी हम विषय वैतरणी नदी के इस पार हैं, विषय सागर जो संसार है उसके इस पार खड़े हैं। अब हमको पार होकर के जाना है। विषय सागर को क्रॉस करेंगे और हम क्षीर सागर में पहुंच जाएंगे। वहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन करके ही जाएंगे। ये विषय सागर क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो अपन से पूछना चाहिए हम ऐसे लायक बने हैं कैसे? कैसे लायक? क्या क्या बताया? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। अपन से पूछना होता है ना। एक नारद भक्त की बात नहीं है क्या? तो उसके सामने कोई ने शीशा रख दिया, देखो तो अपना चेहरा देखो, तुम लक्ष्मी को बनने लायक हो। वो कूद कूद की लक्ष्मी के सामने जाता था। लक्ष्मी वरमाला लिए चक्कर लगा रही थी, किसको गले में डालूं? तो वो नारद भक्त लक्ष्मी के सामने जाके खड़ा हो जाता था बार बार। लक्ष्मी मुंह फेर के दूसरी तरफ चली जाती थी। तो कहा आरसी में देखना चाहिए ना। तो हमें कौन सी आरसी मिली? ये हमें ज्ञान दर्पण मिला है। ज्ञान दर्पण में देखना चाहिए ना कि हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, नहीं करते हैं तो तुम सब अभिभक्त हो। ज्ञान सागर के ज्ञानी बच्चे नहीं बने। अभी बाप तुमको भक्ति से छुड़ाते हैं। ये भक्ति की दुर्गति में पड़े हुए हो। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेना है। क्या कहा? हम बाप के बच्चे बने हैं और उनसे वर्षा लेना है। क्यों? ब्रह्मा के तन में ही तो बैठा हुआ बोल रहा था। आने वाले फिर उनसे क्यों कहा? आने वाला जो पार्ट है कि ब्रह्मा के तन में माँ का पार्ट बजा रहा है। वर्षा माँ से नहीं मिलता, इसलिए बोला आगे आने वाला जो पार्ट है उससे उनसे वर्षा लेना है। विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के योग्य हुए हैं। बाप कहते हैं भला अपने ग्रस्त व्यवहार में रहो। क्या भला लगा दिया? भला अपने ग्रस्त व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को अपने घर में नहीं रहना है। क्या जिनकी 60 साल की उम्र हो गई हो उनको घर में नहीं रहना है। बाकी 60 साल से कम है तो भला अपने घर में रहो। कुमार कुमारियां भी ग्रस्त व्यवहार में नहीं होती है, वो भी स्वतंत्र होती है। उनको भी घर की किचड़पट्टी में रहने की दरकार नहीं है। उनकी भी अभी स्टूडेंट लाइफ है। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई अच्छी होती है, ग्रस्त व्यवहार में जाने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। अब ये पढ़ाई तो बहुत ऊंचे है, इसमें तो जरूर पवित्र बनना पड़े हमेशा के लिए। वो पढ़ाइयाँ तो ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, फिर बाद में शादी करके ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ देते हैं, फिर विकार में जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ तो तुम्हारी सारी जीवन की व्रत है, कौन सी? ब्रह्मचर्य। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रह करके ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हो।
बाप कहते हैं मैं पवित्रता का सागर हूँ। क्या वो साधु संत महात्मा है या जो भी देहधारी मनुष्य है या जो भी नदियाँ हैं, वो नदियाँ हैं, पोखरे हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं पवित्रता का सागर हूँ और तुमको भी बनाता हूँ। नंबरवार तुम बनते हो। कितने सागर दुनिया में गाये हुए हैं? 7 सागर गाये हुए हैं ना। तो कोई आत्माओं ने तो इतना पुरुषार्थ किया होगा ना। तुम जानते हो हम आधा कल्प पवित्र रहते थे, आधा कल्प पवित्र रहे तो कौन हुए? जो पूरे आधा कल्प पवित्र रहते। सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, कौन आधा कल्प पवित्र रहते? जो पहले लक्ष्मी नारायण हैं, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, वो पूरे आधा कल्प पवित्र रहते। बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की होगी, क्यों नहीं हम पवित्र बन करके और बना करके और फिर विश्व के मालिक बनेंगे। वो भी पवित्र रहेंगे और दूसरों को भी पवित्र बनावेंगे। कितना बड़ा पाप है भिखारी बनना। अभी बाप आए हैं, कितने साधारण रूप में आए हैं, परंतु फिर भी आत्मा को नशा चढ़ता है कि बाप आए हैं हमको पवित्र बनाने के लिए। कहते हैं तुम विकारों में जाते जाते अभी वैश्यालय में आकर के पड़े। तुम सतीगुरु में पवित्र थे, ये राधा कृष्ण पवित्र काउंटेंसेस है। रुद्रमाला भी देखो और विष्णु की माला को भी देखो, दोनों मालाएं हैं। कब तैयार होती है? संगम युग में दोनों मालाएं तैयार होती है। रुद्र माला सोई फिर विष्णु की माला बनती है। बाद में क्यों बनती है? विष्णु माला को कहते हैं विजय माला। इसका मतलब रुद्र माला के जो मणके हैं जरूर विकारों पर पहले विजय प्राप्त नहीं करते हैं और बाद में विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं तो विष्णु की माला में जाते हैं। रुद्राक्ष की माला बनती है तो उस रुद्राक्ष की माला में रुद्राक्ष में आंखें दिखाते हैं। मुख भी दिखाते हैं, मुख होगा तो आंख भी होगी। ऐसा ऐसा गिरा हुआ डंडा माना मुख है और उसमें ऐसी छोटी छोटी आंखें दिखाई जाती है। रुद्रमाला का सिर्फ दाना होता है। तो तुम पहले आत्माएं दाने मिसल थी, फिर तुम शरीर में आते हो, पवित्र शरीर धारण करते हो तो तुमको आंखें मिलती है। पहले रुद्रमाला बन फिर विष्णु की माला में बन आवेंगे। इसके लिए पहले तो बाप समझाते हैं कि बाप को निरंतर याद करो। किसको समझाते हैं? रुद्रमाला वालों को समझाते हैं या विजयमाला को समझाते हैं? पहले तो बाप आकर तुम रुद्रमाला वालों को समझाते हैं क्या करो? निरंतर याद करो, बीच में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कौड़ियों के पिछाड़ी तुम बंदर मत बनो। क्या नारद का मिसाल दिया ना, तो नारद किसके पिछाड़ी पड़ता था? है? किसके पिछाड़ी पड़ा? शादी करने के पीछे पड़ा ना, कि हम शादी करेंगे लक्ष्मी से मरेंगे। बाप ने बंदर ऐप से नाम तो तुम्हारा रखा ना, काई की सेना ली? राम ने बंदरों की सेना ली। राम को बाप कहा जाता है ना। बंदर खाते क्या है?
चला। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रतन दे रहे हैं, तो घुंघरों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? तुम्हें रतन मिलते हैं तो रतन बंदर छोड़ देते हैं। बंदर क्या करते हैं? चने पड़े होंगे तो चने सारे ही उठा लेंगे, और रतन पड़े होंगे तो रतन को छोड़ देंगे। तो तुम्हें रतन मिल रहे हैं, फिर भी अगर कौड़ियों अथवा चनों की पिछाड़ी पड़ते रहेंगे तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। इतने तुमको रतन मिलते हैं, इन रत्नों को छोड़ करके, ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन मंथन छोड़ करके और बंदरियों के पीछे पड़ेंगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा। रावण की जेल में तुम कैद हो जाओगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं ना, कहते हैं देह सहित देह के साथ संबंधों को त्याग करो। क्या 63 जन्मों के, अनेक जन्मों के संबंध जो है वो संगम युग में शूटिंग पीरियड में रील में घूमते हैं। तो जो रील में घूमते हैं उन बातों को भूल जाना चाहिए। अगर याद आती भी है बार बार, माया याद दिलाती है, तो क्या करना चाहिए? उनको बार बार भूल जाना है। उन संबंधों का त्याग करो। अभी अपन को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुमको रावण की जेल से छुड़ाने के लिए भारतवासी मनुष्यों को आकर के विश्व का क्राउन बनाता हूँ, प्रिंसेस बनाता हूँ, और कितनी सहज पढ़ाई पढ़ाता हूँ। वो पढ़ाइयाँ तो कितनी कठिन होती है। प्राइमरी स्कूल में जो आजकल बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनके पीठ पे कितना बोझ लाद दिया जाता है, गधे मिशन। बचपन से ही इतनी पढ़ाई, तो वो पढ़ाई तो कितनी कठिन, और बाप की पढ़ाई कितनी सहज। बूढ़ियाँ भी पढ़ लेती हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी पढ़ लेते हैं। ऐसे भी नहीं कहते हैं कोई 8 घंटा 4 घंटा आकर के यहाँ बैठो, नहीं। यहाँ तो सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई है। बाप सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटे पढ़ाई पढ़ाते हैं। 4-8 घंटे की पढ़ाई नहीं है उन कॉलेजों स्कूलों की मुआफिक नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपन को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो तुम पति से पाओगे। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। क्या? ये माना विपरीत, कार माना कार्य। जो विपरीत कार्य में जाता है, कौन सा कार्य? किसके विपरीत? जो बाप ने श्रीमत दी है उस श्रीमत के विपरीत अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसको कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से प्रभावित हुआ कार्य, माया से प्रभावित हुआ कार्य। देवता पावन थे, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं जो महिमा गाते हैं देवताओं की, वो है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। झांझ मजीरा मृदंग बजाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, थोड़े समय का सुख मिल जाता है। साक्षात्कार होता है तो भी थोड़े समय का सुख मिलता है। सन्यासी ठीक कहते हैं। क्या सन्यासी क्या कहते हैं? क्या ठीक कहते हैं? वो कहते हैं सुख काग विष्टा सुख। जैसे दुनिया के जो सुख है वो काग की विष्टा के समान सुख है, अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाले हैं। परंतु उनको ये पता नहीं है
कि स्वर्ग में कितने सुख होते हैं। सन्यासियों को ये पता नहीं है। 9 अप्रैल संसद शक्ति वाणी का दूसरा दिन, उसका तो नाम ही है सुखधाम। और सन्यासी जिस दुनिया में आते हैं उसका नाम है दुखधाम। सन्यासी दुखधाम में आते हैं और देवताएं सुखधाम में आते हैं। ये दुनिया ही दुखधाम है। इन बातों को दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। बाप ही आकर के कल समझाते हैं, आकर के देही अभिमानी बनाते हैं, कहते हैं अपन को आत्मा समझो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर लेते हैं, तो शरीर विनाशी हुआ ना। एक शरीर विनाश हुआ और दूसरा शरीर धारण कर लिया। तुम आत्मा हो कि देह हो? तुम देही के मालिक हो। ये देह तुम्हारा मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते लेते अभी तुम तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्म लेने के बाद, और जिन्होंने 83 जन्म लिए हैं वो तमो प्रधान नहीं बनते। मान लो सेकंड नारायण है, सतयुग में सेकंड नारायण आके जन्म लेगा, उसकी प्रजा भी 83 जन्म लेगी, तो वो अंतिम जन्म में आकर के तमो प्रधान नहीं बनेंगे, वो भी तमो प्रधान बनेंगे। और तुम 84 जन्म लेने के बाद अब तमो प्रधान बने हो, तो जीत में कौन है? जो 84 जन्म लेने के बाद तमो प्रधान बनते हैं उनको बहुत सुख मिलता है। 83 जन्म जिनके हुए वो तो कन्वर्ट होने वाले, कम कला वाले हो गए। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बन गए। देह अभिमानी बनने के कारण तुमसे पाप हुए हैं। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए देही अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं क्या क्या कहते हैं? तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे इस जन्म में, या सिर्फ आत्मा पावन बन करके शरीर छोड़ के चली जाएगी? आत्मा पावन दूसरे जन्म में। उनका कहना है कि जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ के चले गए, आत्मा उनकी पावन बन गई और शरीर इस जन्म में पावन बन नहीं सकता। लेकिन बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप राय देते हैं मन मना बहु। ये ऐसा मंत्र है जिससे तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध बनेगी और आत्मा रूपी बीज शुद्ध बनने के बाद तुम्हारा शरीर भी निरोगी कंचन काया बनता जाएगा। इसी जन्म में बनेगा या अगले जन्म में बनेगा? इसी जन्म में कंचन काया बनेगा। अगर तुम्हारा इसी जन्म में कंचन काया न बने तो ब्रह्मा सरस्वती जैसे बच्चे और उनके फॉलोअर सब वो तथाकथित ब्राह्मण ब्राह्मणियां वो सतयुग में जाके प्रिंस के रूप में तुमसे जन्म कैसे लेंगे? पहले जन्म देने वाला पवित्र बनेगा या जन्म लेने वाला पवित्र बनेगा? जन्म देने वाला रचयिता पहले पवित्र होना चाहिए। गीता में भी अक्षर है। बाप ने कब आकर के राजयोग सिखलाया, ये बात दुनिया नहीं जानती। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 5000 साल हुए महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने महाभारत युद्ध कराया। भगवान ने आकर के गीता ज्ञान दिया कितने साल पहले?
5000 साल पहले। तो कृष्ण को कहाँ डाल देते? द्वापर में डाल देते, तो सब गड़बड़ घोटाला होगा। वास्तव में कृष्ण द्वापर में तो आता ही नहीं, वो तो आता है कलयुग के अंत में। माना 5000 साल कलयुग, कलयुग की बात उनकी बुद्धि में नहीं है। उनकी बुद्धि में है क्या कि ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग से पहले महाभारत युद्ध हुआ, द्वापर युग के अंत में। और द्वापर युग के अंत में भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सुना करके पापी कलयुग की स्थापना कर दी। तो भगवान आकर के पापी युग की स्थापना करेगा क्या? भगवान बाप आकर के तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सत्य बाप आवेंगे तो सत्युग की स्थापना करेंगे या झूठखंड स्थापन करेंगे? क्या स्थापन करेंगे? सत्य बाप सत्युग की स्थापना करेंगे। और किन बच्चों के द्वारा? सच्चे बाप के जो सच्चे बच्चे होंगे, सच्चा पोता मेल देने वाले होंगे, उनके द्वारा सत्युग की स्थापना करेंगे। अगर झूठा पोता मेल देने वाले हुए तो वो सत्युग की स्थापना के निमित्त नहीं बन सकते। काहे का पोता मेल है कि नाई ने हमारे बाल कितने काट लिए, ये बताना। कौन सा पोता मेल? विकारों का पोता मेल, तन का पोता मेल, तन के अंदर ही विकार है। और धन का पोता मेल, और मन के अंदर जो दुष्ट संकल्प आते हैं उनका पोता मेल। तो वो भी बताया। अपना सच्चा पोता मेल देने वाले कोई पोतों में एक है। सब बच्चे अपना सच्चा पोता मेल देते नहीं। ओम शांति।